गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है और हमें 7 सितंबर 2020 की डेट में करना है। इसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता। ये वर्कशीट हमें DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आ रही हैं। अब इसका टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता, और सर्वांग समता हम त्रिभुजों की पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए, आप त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज को आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो ट्राइंगल है वो क्या होता है। ट्राइंगल इज़ अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसके ये 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स एंड दीज आर द 3 एंगल्स। ये चीज़ें आप पहले से जानते हैं। आप 6th में, 5th में, सभी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में ट्राइंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। Now figures having all their parts equal are called congruent figures यानी कि सर्वांग सम। जो आकृतियाँ हैं उनमें सभी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। अब सभी पार्ट से मेरा मतलब है congruent figures have same shape and equal size। उनकी शेप सेम होती है और साइज़ भी इक्वल होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके हाथ हैं, जॉइन योर हैंड्स इन नमस्ते पोस्चर, यू विल सी दैट बोथ योर हैंड्स कवर ईच अदर कम्प्लीटली बिकॉज बोथ हैव सेम शेप एंड इक्वल साइज। दोनों ही हाथ एक दूसरे को इसलिए कवर कर पाते हैं क्योंकि उनकी शेप बिल्कुल सेम है। बीच में पाम होती है, फिर 5 फिंगर्स होते हैं और दोनों ही सेम शेप के होते हैं, तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर पाते हैं क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और इनका साइज़ भी सेम है। तो हमारे दोनों हाथ जो हैं एक दूसरे को कवर कर पाते हैं साइज़ और शेप सेम होने की वजह से, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर यानी कि सर्वांग सम फिगर्स कहलाएंगे। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एग्जांपल्स हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम किसी गड्डी में नोट देखते हैं, अगर 10 रुपीज़ के नोट हैं तो सारे नोट एक दूसरे को फुली कवर करते हैं, वो एक ही शेप के और एक ही साइज़ के होते हैं, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एग्जाम्पल्स होंगे। अभी मैं आपको कुछ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जाम्पल एनवायरनमेंट से शो करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बिस्किट्स जो हैं ये सेम शेप के हैं और सेम साइज़ के हैं। एक बिस्किट ने दूसरे को कवर किया हुआ है। ये जो साथ में आप लेटर पैड शीट देख रहे हैं, ये सारी सेम साइज़ और सेम शेप की हैं। तो ये सारे आपके सर्वांग सम आकृतियों यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जाम्पल होंगे। बहुत से पैटर्न हैं हमारे एनवायरनमेंट में इसी तरह से। जैसे बटरफ्लाई को आप देखें तो ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जांपल हैं। आप इनको मिडिल लाइन से देख सकते हैं। दोनों साइड सेम जो हैं बटरफ्लाई बिल्कुल बने हुए हैं। इनके दोनों जो मैं विंग्स हैं, पंख हैं, उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ ये मधुमक्खी का छत्ता है और इसका डिज़ाइन पेंटागनल शेप में जो डिज़ाइन होता है ये सारे सेम होते हैं और सेम ही साइज़ और शेप दोनों ही सेम के होते हैं। तो ये भी हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जांपल आप अपने एनवायरनमेंट से देख सकते हैं। ये डिज़ाइन, ये ट्रायंगुलर विंडोज़ जो बनी हुई हैं, ये सभी हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के, कॉन्ग्रुएंट शेप्स के, सर्वांग सम आकृतियों के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप गाइज आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सर्वांग सम शेप्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, त्रिभुजों की बात करते हैं कि दो त्रिभुज कब सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे यदि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे और अगर हम एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रखें, एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखें, तो वो फुली एक दूसरे को कवर करेंगे। अब ये जो दो ट्राइंगल्स मैंने बनाए हुए हैं, इसमें आप देखिए, इसमें जो ए पॉइंट है उस पर आप एंगल देख रहे हैं 80 और यहाँ दूसरे ट्राइंगल में डी पॉइंट पर 80 डिग्री का एंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल के एंगल्स जो हैं एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कहलाएंगे। फिगर्स में आपस में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे यानी कि संगत भाग। इसी तरह से आप देखिए, बी पॉइंट को देखिए, बी पर जो एंगल है 52 डिग्री, ये गलती से 52 डिग्री लिखा गया है, ये 45 डिग्री है। तो ये जो बी है वो कॉरस्पॉन्ड करता है ई को। इसी तरह से सी और एफ देखिए, दोनों पर सेम एंगल है, तो सी वर्टेक्स एफ एंगल वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो इस तरह से हमारे ये 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुए। अब हम साइड्स की बात करेंगे। अब साइड्स में देखिए, हम
देखते हैं जो AC साइड है इस डायरेक्शन में मैं ले रही हूँ 5 सेंटीमीटर है, इसी तरह से DF साइड भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। और CB साइड 6.5 जो है वो FE साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। इसी तरह से BA साइड यानी कि 4.5 ED साइड यानी कि 4.5 के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी इस फिगर में। तो आप देख रहे हैं एक त्रिभुज के जो पार्ट्स हैं दूसरे त्रिभुज के किसी ना किसी एक पार्ट के इक्वल होते हैं, और ये जो इक्वल पार्ट्स हैं ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहलाते हैं। अब देखिए गाइस कि दो भुज हैं जो ट्राइंगल हैं, अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको हम इस साइन से शो करेंगे कि ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है इस तरह से, और नीचे दो लाइन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और इसमें लिखने में भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो पॉइंट जिसको कॉरस्पॉन्ड करेगा आप ट्राइंगल का नाम वही रखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ A लिया है ट्राइंगल में, तो A पर जो एंगल था वो D के सेम था, तो मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट D ही लिया है। ABC और B पर एंगल है आपका वही जो कि E पर एंगल है, ये मैंने चेंज कराया है आपको, ये 45 डिग्री है। तो यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट B ट्राइंगल में और यहाँ E है, तो हमें नोटेशन में भी ध्यान रखना है कि अगर ABC ट्राइंगल लिखा है मैंने तो वो DEF के ही कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको हम EFD या कुछ और नहीं लिख सकते कि हम इसकी नोटेशन चेंज कर दें कि FED ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हम लिखें ABC को। आई होप गाइज आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमें इस वर्कशीट में सिर्फ एक ही ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ये दो ट्राइंगल हमें गिवन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का हमें पता लगाना है। अगर XYZ ट्राइंगल जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है ट्राइंगल LMN के, तो फिगर में देखिए सारे एंगल्स और साइड्स मार्क किए गए हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको बताना है। तो आप चाहे फिगर्स में से ना भी देखें, और यहाँ लिखा है XYZ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN, तो आप देखिए X यहाँ फर्स्ट लिखा और यहाँ L, तो X और L आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे। X पर देखिए 50 डिग्री का एंगल और यहाँ L पर भी 50 डिग्री का ही एंगल दिया हुआ है। साइड्स में देखिए